डार्कनेस लगेगी, लेकिन वीडियो पोस्ट करने के पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ तो आपको क्लियर दिखे। तो देखिए, देखते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिकली ऐसा मानते हैं कि एक पेंडुलम है, बॉब ऐसा ऐसा घूमने के लिए है, ये ग्राउंड है हमारा। तो ये जो बॉब है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी वो थी L। यहाँ पे जो उसको परपेंडिकुलर लग रहा होगा वो लग रहा होगा G। तो हम मानते हैं कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये हम कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का डिड्यूस रिलेशंस बिटवीन क्वांटिटीज बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम मानते चलते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो T है इस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अपन मान के चलते हैं कि इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो हमें रिलेशन नहीं पता कि कैसे डिपेंड करता है, स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है, क्या करता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई कि हाँ ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किस किस पर, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास की पावर A, लेंथ की पावर B और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर C, इन तीनों पर डिपेंड करता है। अभी कितना पावर में आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, अपॉन में हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ आएगा, कुछ नहीं पता। तो अपन करते हैं यहाँ पर इसका MLT, सबके MLT। T का MLT क्या होगा, M0 L1 T0। M का MLT क्या होगा, इसका होगा M1 L0 T0। इसका MLT क्या होगा L का, M0 L1 T0। और G का MLT क्या होगा, यह है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो M0 L1 T-2। सबके MLT हो गए, सेपरेटली हम पुट कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। तो हमारा रिलेशन हमने लिखा रहा T इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटा के लगा देते हैं K कांस्टेंट, MA LB और GC। तो अब लगाते हैं, तो देखो ज़रा, K तो गया कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, इसका MLT लिख दो, M है ना, M0 L0 T1 और K का K, इसका MLT M1 L0 T0 की पावर A, L का M0 L1 T0 की पावर B, फिर M0 L1 T-2 की पावर C। इन सब के MLT सेपरेट लगा दिए। अब देखो K का K, M की पावर A, L0 T0 गया। उसके बाद यहाँ पर M0 T0 है लेकिन L है, तो ये हो गया L का B। उसके बाद ये M0 है लेकिन L और T-2 है, तो ये हो जाएगा LC T-2C। यहाँ पर था M0 L0 T1। अब कंपेयर करो भाई, तो दोनों तरफ मास की पावर कंपेयर लिखेंगे, कंपेयर पावर्स। तो मास की A है, मास की 0 है, तो ये बराबर हो गया 0। L की B है, L की 0, तो L यानी B बराबर 0। और T की कितनी है, तो T का है हमारा, L हो गया हमारा B प्लस C। देखो B C L, तो B प्लस C बराबर 0। और तीसरा कितना होगा T का, -2C, तो -2C की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, B इज इक्वल टू -C।
सी इज इक्वल टू कितना मिला -1/2, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -c + 1/2, तो बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, टी इज इक्वल टू के, एम तो मिल गया 0, तो एम तो है ही नहीं, क्या हुआ बी और सी, बी किसकी वैल्यू थी एल की, तो एल की पावर हो गई 1/2 और जी की पावर हो गई 1/2 हाफ में, क्योंकि नेगेटिव थी। तो फिजिकली फार्मूला क्या बन गया, √L/G। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा। अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी v वाटर वेव्स की डिपेंड करती है किस किस पे, लैम्डा पर, लैम्डा पे डिपेंड करती है, लैम्डा कौन है, वेवलेंथ, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर भी डिपेंड करती है। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये बता दिया उसने कि भाई ये ऐसा ऐसा डिपेंड करता है। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ ऑफ वेव्स, फिर रो क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी क्या है, ये है मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबके एमएलटी लिखो। वेलोसिटी का एमएलटी क्या होता है, m0 L1 t-1, लैम्डा का m0 L1 t0, रो का डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 L-3, m1 L-3 t0, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का m0 L1 t-2। ठीक है, ये हो गए चार चीज़ें। अब लैम्डा, अब देखो क्या क्या करना है। तो हमने मान के लिया कि भाई जब ये इस पर डिपेंड करता है तो लैम्डा की वैल्यू पावर a, रो की b और g की c, तो v इज इक्वल टू, तो v का क्या कर दें, v का डायमेंशनल एनालिसिस कितना है, m0 L1 t-1, ये v है, v इज इक्वल टू लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा केवल लेंथ है, तो m0 L1 t0 इसकी पावर a, उसके बाद रो, रो मतलब m1 L-3 t0, ये हो गया b, और c, g क्या हो गया L1 t-2, m0 L1 t-2, ये हो गया c। अब m की पावर कंपेयर करो सब पे, तो यहाँ देखो कितनी है 0, ऑन कंपेयरिंग पावर्स 0, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो a 0 गया, यहाँ b बचा तो b, और वहाँ c भी गया, तो b इज इक्वल टू हमारे कितना आ गया 0। उसके बाद l को देखो, तो l की पावर यहाँ 1 है, l की पावर यहाँ a, यहाँ -3b और वहाँ +c, यानी a -3b +c। कैसे देखते हैं, a का मल्टीप्लाई 1 से,
b का मल्टीप्लाई -3 से और c का मल्टीप्लाई 1 से। क्लियर? तो आ गया a -3b + c, लेकिन b की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 = a - 0 + c, यानी a + c = 1। एक ये हो गई, एक ये हो गई। और लास्ट वाला t का देखो तो t की यहाँ पर कितनी पावर है 1, ठीक, -1। तो ये है मेरा t के लिए, ये था मेरा b के लिए, और ये था मेरा b के लिए, तो अपन ने कर लिया ना। m0 a0 b, ठीक, b आ गया 0, a तो 0 ही था, b = 1 और b 0, ठीक। तो ये हमने ये भी कर लिया। चलो, तो यहाँ से आ गया रिलेशन आ गया, ठीक। अब t के लिए क्या कर रहे हैं, तो t वाली पावर देखो, t ये कितना हो गया 0, b का भी 0 और c का -2c, तो c = हो गया, देखो माइनस से माइनस कट 1/2, और a और c एक दूसरे के बराबर, तो a + c = 1। कहाँ से आया था ये? इसका कंपैरिजन देखो l का, l में आ गया a -3b + c, तो a + c = 1, तो a + c = 1। तो ये आ गया मेरा c ½ इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ कर दो, तो a बराबर हो जाएगा 1 - c, यानी 1 - 1/2, तो ये भी आ गया ½। तो a की वैल्यू भी आ गई 1/2, b की वैल्यू मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर a, ये कितना आया ½ तो लैम्डा की पावर आ गई 1/2। उसके बाद रो मतलब डेंसिटी की पावर आ गई 0, और जी की पावर आ गई हमारी c, तो c कितनी है 1/2। तो सीधे सीधे हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो कट गया, तो सीधे सीधे आ गया √λg। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते जाइए तो बनने लगेंगे, आपको केवल पावर कंपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ।